आज हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में और इसको साबित भी करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होती है और इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ये सवाल जो है एग्जाम में पूछ सकता है और कल ही आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा इसको समय निकाल करके 5 मिनट आप लोग समय दीजिएगा। बिल्कुल इसको आप देख लेंगे, रिवाइज करके ही जाइएगा और काफी सरल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। समकोण त्रिभुज आइए समझते हैं। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये त्रिभुज है हमारा ABC, जिसमें कोण B जो है 90 डिग्री है। इसको लिख देंगे गिवन में। गिवन में हम क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, गिवन में हम लिख दिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। कोण B जो है 90 डिग्री है। यहां तक आपको लिखने में कोई समस्या नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है दो भुजाओं का वर्गों का योग। कहने का मतलब AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। हमको साबित करना है AC का स्क्वायर। क्लियर? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये सिद्ध करना है। हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना। ये जो समकोण है B, कोण B से AC पर लंब डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हम BD कर दिए। क्या लंब डाले हैं? BD लंब AC डाला। ठीक है। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे समरूपता के बारे में। समरूपता ए समरूपता क्या है? 1 मिनट लगेगा समय, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज मान लीजिए हमारे पास है ABC, एक त्रिभुज है। एक दूसरी त्रिभुज जो है PQR है। PQR, ठीक है। यदि कोण A के बराबर कोण P हो, कोण B के बराबर कोण Q हो और कोण C के बराबर कोण R हो, कहने का मतलब इस त्रिभुज का ABC त्रिभुज का तीनों भुजा क्रमशः PQR के त्रिभुज के तीनों भुजा के अगर बराबर है तो दोनों त्रिभुज A से समरूप होते हैं। ठीक है। जब ये समरूप हो गया, चिन्ह हो जाता है त्रिभुज, हम लिखते हैं ABC समरूप त्रिभुज PQR। यहां कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये समझेंगे कि आखिर इसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है? समरूपता से हमको क्या मतलब है? तो मतलब है, क्या मतलब है? जब दोनों त्रिभुज समरूप आपस में होते हैं तो इसकी तीनों भुजाएं क्रमशः, इसकी तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है। चलिए, इसका एक भुजा है हमारा AB बटा इसकी भुजा हो गई PQ बराबर होगा इसकी भुजा हो गई हमारा BC बटा इसकी भुजा हो गया QR बराबर होगा ये तीसरी भुजा जो है AC बटा PR के। इतना बटा इतना, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर होगा। क्लियर? अब आते हैं, थोड़ा सा इसमें जरूरत है समझने की। यहां तो आपने क्या देखा? तीनों भुजा, तीनों कोण क्रमशः तीनों कोण के बराबर हो, लेकिन क्या आप समझेंगे
यदि दो कोण के बराबर हो तो क्या होगा? चलिए हम देखते हैं। यदि दिया हो कोण ए के बराबर कोण पी, कोण बी के बराबर कोण क्यू, दो ही कोण बराबर हो तो क्या होगा तीसरा कोण? तो तीसरे कोण के बारे में हम जानेंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये और ये, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये कितना कोण होगा? 180 में से ए और बी घटाएंगे, जो बचेगा ये होगा। उसी तरह आर कितना होगा? तो 180 में से पी और क्यू घटाएंगे, जितना बचेगा उतना। तो चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो तीसरा बराबर तीसरा होगा ही, बात वही है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ए कहिए तो, चाहे केवल ए कहिए तो, ये ऊपर में है, सेम है। अगर दो कोण भी बराबर हो तो बात वही है, समरूप हो जाएंगे। आते हैं इसमें, हमको क्या करना है? पहले नंबर करना है ई ऊपर वाला छोटा त्रिभुज के समरूप कर देना है बड़ा वाला। दूसरे नंबर में क्या करना है? नीचे वाला ही छोटा त्रिभुज के समरूप कर देना है बड़ा वाला। तो चलिए, ऊपर वाला त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC, बड़ा वाला ABC में देखते हैं। दो कोण के बराबर कर देते हैं। ऊपर वाला का त्रिभुज का कोण D 90 डिग्री है, बड़ा वाला का कोण B 90 डिग्री है। चलिए, एक कोण के बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कोण A ऊपर वाला में भी है और कोण A बड़ा वाला में भी है, कॉमन है। तो कोण A बराबर कोण A, इसको हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या मिला यहां पर? हम लोग इस सिद्धांत में पहुंच गए हैं, ए दो कोण आपस में बराबर है तो दो ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? आपस में समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC। जब समरूप हो चुका है तो ये नियम तो इसकी तीनों भुजा, छोटका का तीनों भुजा, बड़का का तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, अनुपात उसका बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्या है। आपको यहां ध्यान दीजिएगा, AB स्क्वायर निकालना है। हम दो भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। यहां ऊपर लिखेंगे छोटा वाला त्रिभुज का, नीचे लिखेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। आप समझ गए होंगे, छोटा वाला का मतलब ई, बड़ा वाला का मतलब ABC। ये क्या है? AB स्क्वायर। तो यहां AB स्क्वायर, देखिए यहां लिख दीजिएगा AB। जब AB यहां लिखिएगा तो तिरछा तिरछी यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो AB में AB से गुना करेंगे, AB स्क्वायर होगा। यहां डाल देंगे हम AB। चलिए क्लियर कर लेते हैं। अब अनुपात छोटका का, अब ध्यान दीजिएगा, यहां AB लिखेगा, यहां AB लिख दीजिएगा। छोटका का AB जो होगा वही होगा बड़का की भुजा। तो चलिए, छोटका का AB क्या है? छोटा वाला त्रिभुज का AB क्या है? तो 90 के सामने है, ये तो कर्ण हो गया। ये छोटका का कर्ण है, तो बड़का का कर्ण कौन है? AC। कहने का मतलब छोटका का कर्ण बटा बड़का का कर्ण AC। अब आ जाएंगे यहां, तुलना कीजिए कि बड़का का AB है, बड़ा वाला त्रिभुज ABC का AB ये है, तो बड़का का AB क्या है? ये लंब है। ABC त्रिभुज का ये क्या है? लंब है। तो छोटका का लंब कौन है? तो छोटका त्रिभुज है ADB चाहे BDA, तो इसका लंब नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। यही ना हो सकता है, ये तो कर्ण है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका कोई जरूरत नहीं, BD की कोई जरूरतें नहीं है। तो क्या बच गया? हमारा AD बचा। तो कहने का मतलब छोटका का लंब AD बटा बड़का का लंब AB। क्लियर? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर हम करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AC में AD से गुना करेंगे
AC गुने AD। इसको लगा देंगे समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला त्रिभुज को अब समरूप करेंगे बड़े वाले त्रिभुज से, तो ध्यान दीजिएगा नीचे वाला का 90 D, बड़ा वाला का 90 B, और कोण C छोटा वाला में भी है और बड़ा वाला में भी है। मैंने कहने का मतलब सेम इसी नियम पर हम इसको समरूप करेंगे, इसलिए यहां पर करने की हमको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको समरूप लिख देंगे। ठीक है, अब लिख देंगे इसी प्रकार छोटा वाला त्रिभुज कौन है? BDC त्रिभुज, BDC समरूप त्रिभुज बड़ा वाला ABC। क्लियर? तो अब हम आते हैं फिर वही चीज अनुपात पे। तो ये लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं छोटा वाला, नीचे लिख दे रहे हैं बड़ा वाला। ध्यान दीजिएगा, यहां AB स्क्वायर निकाल चुके हैं। यहां अब क्या बच गया हमारा? BC। तो देखते हैं क्या होता है जब यहां डालेंगे BC, तो यहां भी आप जानते हैं कि डालेंगे ही BC ही डालेंगे। ठीक है, अब क्या भुजा है, इस पर आगे बढ़ेंगे तो हमको खुद समझ में आ जाएगा। छोटका का BC क्या है? BDC में BC क्या है? छोटका का 90 के सामने है तो कर्ण है, तो बड़का का कर्ण यहां लिखना होगा, कर्ण बटा कर्ण। तो बड़का ABC त्रिभुज का कर्ण क्या है? AC है, हम यहां AC लिख दिए कर्ण। अब आते हैं बड़का का BC क्या है, तो बड़का का जो भुजा BC जो भुजा होगा वही छोटका वाला डालेंगे। तो बड़का का BC देखते हैं, त्रिभुज ABC में बड़ा वाला का BC क्या है? आधार है। अगर हम नीचे वाले को आधार मानते तो मानिए आधार है। चलिए, अब इस त्रिभुज में ई तो कर्ण है, छोटका का तो कर्ण है, इसको लेना ही नहीं है, तो आधार क्या बच गया हमारा? CD। तो यहां डाल देंगे हम CD। हो गया काम। BC गुना करेंगे, आ गया हमारा BC स्क्वायर, और AC में CD से गुना करेंगे। ठीक है, तो AC गुने CD, इसको लगा देंगे इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट को उठा लाएंगे यहां, AC गुने AD फर्स्ट ला दिए। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब केवल इसको जोड़ देना है। जोड़िए AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, तो लिख देंगे AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। अब इसको जोड़ना है, AC गुने CD जोड़ AC गुने AD, AC गुने AD। ठीक है, यहां लिख देंगे, उसी तरह छाप देंगे। ई दोनों में कॉमन क्या है? AC कॉमन है, यहां बच गया CD और यहां बच गया AD। आगे बढ़ते हैं, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर, ये हो गया हमारा AC। अब ये क्या है? जोड़ कर क्या आता है? CD और AD जोड़ेंगे तो क्या आएगा? CD और AD जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा AC। ठीक है, अब गुना कर देंगे, इसको AC कर देंगे। यहां हो गया हमारा AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर बराबर हो गया हमारा AC का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये 5 नंबर का थ्योरम कंप्लीट। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, और यहां पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। समझाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।